ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि मुसलसल इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान का जो डेलीगेशन गया उसे वेलकम किया गया, पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया गया और उनके ऑपोजिट जो इंडिया का डेलीगेशन था उनको हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा। बल्कि जिनकी निजी महफिलें थीं उस पर बड़े एतराज़ हो रहे हैं कि इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से आयशियाँ कर रहे हैं, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाना अहम प्लेटफॉर्म पर ये कितनी बड़ी कामयाबी है और ये अब कहा जा सकता है कि इंडिया जो है वो हमें तन्हाई का शिकार करने की कोशिश में खुद इस वक्त तन्हाई का शिकार हो चुका है। देखिए, इसमें ना इंडिया के केस को पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदू किया। इस केस को ना दो तीन जावियों से देखने की जरूरत है। जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है ये गैर मामूली है। गैर मामूली क्यों है ये भी मैं थोड़ा सा आपको इसका डिफाइन करता हूँ। लेकिन हकीकी तौर पर इसको समझने के लिए ना हमें जज्बाती अंसर को सबसे पहले ख़त्म करना होगा। आमतौर पर जाहिर है कि जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, हम पाकिस्तानी है, हमारे ऊपर बम बरसाने की कोशिश की गई, हमारे जो है वो मासूम शहरियों को मारा गया, उनको शहीद किया गया। एक जज्बाती अंसर तो है जाहिर है, लेकिन जज्बाती तबसरे के बजाय कि जी हम बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को कोप अप कर गए, इसमें शक कोई नहीं है। लेकिन इसको अगर हम मेरिट पर भी देखें ना, मेरी कई सफारतकारों से बात हुई इस पूरे अरसे के दौरान, मई से लेके अभी तो जून भी अब खत्म होने वाला है। तो आप समझ लें कि ये 40वां इसका गुजर गया, 40वें के बाद अभी 60 दिन, तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं ना। जी इन 50-55 दिनों के अंदर मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, जिससे मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान का बयानिया बुरी तरीके से पिट रहा है और वो बयानिया बन ही नहीं पा रहा, नैरेटिव बन ही नहीं पा रहा। वो जहां जा रहे हैं वहां पे नॉन सीरियस करार पा रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं वहां पर जो है वो उनको सुक्की हो रही है। उनको अपने दोस्त ममालिक के अंदर भी बैठ के कहना पड़ रहा है कि आपने पाकिस्तान पे होने वाली बमबारी में होने वाले शोधा के हवाले से क्यों बात की। उनको जो है ऐसी समिट के अंदर ये सुक्की उठाने पड़ी है कि वो बगैर दस्तखत किए चले जाए और वहां पर जो है वो बलूचिस्तान का तस्करा तो हो, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का तस्करा तो हो, बलूचिस्तान में होने वाली कत्ल गारत गरी का, बलोच जिस तरीके से जो है वो हम बलोच सरजमीन के ऊपर जिस तरह से हमारी ट्रेनों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता रहा, उसका तस्करा तो हो। लेकिन पहलगाम का एक हाड़ हिंदुस्तान लिए फिर रहा है, उसका कोई तस्करा ना करे, उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दे। तो मैंने बहुत सारे, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि साबिक सुफरा थे, बड़े बड़े नाम है उसमें, एजाज चौधरी साहब है, जी मनमून अकरम साहब है। मुझे कोई भी ये बात समझा नहीं सका कि अगर यही केस उनको दिया जाता कि आप वाइस वर्सा कर लें कि हिंदुस्तान का जो केस था वो पाकिस्तान के पास होता और पाकिस्तान का जो केस है वो हिंदुस्तान के पास होता है, तो क्या वो उस केस को जीत जाते। तो हर फर्द ने यही कहा कि एक वाकया कि जिसकी तहकीकात भी मुकम्मल नहीं हुई थी, जिसको हम पहलगाम वाकये के नाम से हिंदुस्तान में बार बार याद दिलाता है, जिसमें जो है वो अभी खून खुश्क नहीं हुआ था, जिसमें मट्टी अभी जो है वो खुश्क नहीं हुई थी कि जहां पर जो है वो खून गिरा था, जहां पर अभी हालात और वाकयात और मामला समझने में इतना टाइम भी नहीं था कि आप एफआईआर दर्ज होने के बाद कि पुलिस वाले अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेता, तो आपने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो लेकिन इस सारे लेकिन फवाद अहमद साहब, ये तो हम सब जानते हैं कि जो इजलास के अंदर हुआ, जो थ्रू आउट अब तक हो रहा है, पहलगाम वाक़े से लेकर जंग शुरू मुसल्लत किए जाने के बाद और फिर जिस तरह से सुक्की का सामना भारत को करना पड़ा, पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद सिफारती सतह पर जहां जहां पर उन्हें नाकामी हुई। लेकिन भारत कब समझेगा, या भारत को अभी तक कौन सा वहम है जो सताया जा रहा है और वो उसी वहम की बदौलत वो लेकर चल पड़ते हैं अपना बयानिया, झूठ का बयानिया, जिसको वो हर जगह पर सिफारती महाज हो या फिर उनका अपना मुल्क हो, वहां पर वो उसको उसी बयानिया को लेकर चल रहे हैं। क्या भारत को अभी भी मजीद सबक सीखने की जरूरत है? क्या वजूहात है, जो आप बात भी कर रहे थे कि उस वजह पे पहले हमें गौर करना होगा कि क्यों आखिर सिफारती सतह पर इतनी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है भारत को, और उसके बाद भी भारत संभल नहीं रहा, सीख नहीं रहा, बल्कि वो उस प्रोपोगेंडे को मजीद हवा दे रहा है। वो एक बड़ा आम सा पाकिस्तान में मकूला है ना कि उसे वहम था वो बहुत अहम था। तो भारत अपने आप को अहम समझ रहा है, लेकिन होता है ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है आपको। आप जिस वक्त जो है वो माशी एतबार से तरक्की कर रहे हो, आपका मुल्क जो है वो सफारती ताल्लुकात में बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहा हो, आप अपने अंदर से, अब आप मुझे ना एक बात के ऊपर, अगर आपने हिंदुस्तान के सारे मामले को समझना है तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जो मोदी साहब मुख्तलिफ जो है लोगों से मिलते हैं, अभी कनाडा पहुंचे थे G8 समिट के अंदर, वहां पर बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे वैसे तो वो, वहां जी पर आप देख रहे थे कि वो बहुत खिलखिला के और बिल्कुल मुंह फाड़ के लोगों से मिल रहे थे, और उसके बाद ऐसे माय फ्रेंड जिस तरीके से जी वो, हाँ आपको याद होगा कि एक वीडियो भी है डोनाल्ड ट्रंप की, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह से वो बुला रहे थे जी। कि सुना है कि ट्रंप को भी एतराज है कि ये इंग्लिश ना बोला करे, बीच में कोई ट्रांसलेटर रख वैसे लेते हैं, तो वो सुना इंग्लिश है। नहीं, वो कुछ भी ना बोला करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ,
अच्छा, वो जिस तरीके से मिल रहे थे, फ्रांस के सदर से मुंह फाड़ के मिल रहे थे, हा 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 हा, और इस तरीके से, और हर बंदे से एक ही तरीके से मिल रहे थे, यानी कि जी देखिए, मैं आपको अगर कम जानता हूंगा तो मैं आपसे उस तरीके से मिलूंगा, आपके साथ कोई और फर्द बैठा है उसको ज्यादा जानता हूंगा, उससे थोड़े से और तरीके से मिलूंगा। एक इंसान के अंदर ना एक वेरिएशन होती है लोगों से मिलने मिलाने के अंदर। आप किसी अजनबी से मिलते हैं, आप बड़े तरीके से तहम्मुल से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आप किसी दोस्त से मिलते हैं तो बड़े कोई झप्पी डाल के जी। बहुत दिनों लेकिन बाद मिलते हैं वो तो थोड़ा वहम, सा वो उनकी आवाज गुमान में। तो अब जाता रहा ना फवाद साहब। वो जो अब की बार ट्रंप सरकार जो कैंपेन चलाई गई और माय बेस्ट फ्रेंड, अब वो सारी चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई। अब तो एक के बाद एक जो बयान आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो लगता है कि हमें ऐसा लगता है और इंडिया को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो इंडिया को टीज़ करने के लिए हो रहा है। हालांकि वो सच और झूठ का बयानिया है जिसके अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फतह हासिल हो रही है, लेकिन इसका असर क्या होगा? कोई और मिस नहीं, एडवेंचर, मैं कोई और बौखलाहट, इसमें आपको ये कह या रहा था कोई कि और जब गलती ट्रंप कर साहब जो बैठेगा मिलते हैं ना, भारत जिस तरीके से इसके नतीजे में? ट्रंप साहब मिलते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे उनके ऊपर एक मसनूई खौल है, जी कि वो ये समझते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि बाकी दूसरा उनका बड़ा जो है ना वो गहरा किस्म का दोस्त है, हालांकि वो होता नहीं है। इस तरीके से भारत खुद साख्ता तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका था, इलाके का ठेकेदार बन चुका था, एशियन टाइगर बन चुका था, और वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता था। लेकिन होता क्या है कि आप समझते ही है कि आप एक नंबर 1 टीम है। हमारी टीम भी जब वर्ल्ड कप करती है तो हम समझते हैं कि नंबर 1 टीम है, वहां जाके पता लगता है कि तो नंबर 10 के ऊपर आएगी, ये तो पहला राउंड पार नहीं कर पा रही। तो भारत के साथ हुआ है कि जब उनकी टीम मैदान में उतरी है तो उन्हें पता लगा है कि यार, ना उनके पास बयानिया है, ना उनके पास सफारती मामला है, ना वो लोगों को समझा पा रहे हैं। जिसको वो आइसोलेट करने की बात कर रहे थे वो डोमिनेट कर रहा है, और वो पाकिस्तान है। अब बात करें फ्यूचर की। जाहिर है कि अगर भारत इस तरीके के झूठे बयानिए लेके दुनिया के पास जाता रहेगा तो उसके पास वही होगा कि जो अभी हाल के अंदर हो रहा है, जो माजी के अंदर उसके साथ होता रहा है। भारत ये समझता है कि जिस तरीके से वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से बहुत अच्छी बात की थी कि वो सस्ती कॉपी है टेमू की, नेतन्याहू, जी तो मोदी है ना, टेमू वर्जन है। जी मैं टेमू का नाम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि उसके ऊपर भी हमारे बहुत सारे लोगों को एतराज है कि टेमू का नाम लिया। ओ भाई, टीमू सस्ता मार्केट प्लेस है। जी लुंडा बाजार को लुंडा बाजार ही कहेंगे हाँ ना, हाँ जुम्मा बाजार को जुम्मा बाजार ही कहेंगे, या उसको आप चेंज कर देंगे कि नहीं, इसका बड़ा एहतराम किया जाए कि इसके साथ जुम्मे का नाम जुड़ा हुआ है, हाँ। उसको जुम्मा बाजार ही कहेंगे, अच्छा, कोई आपने वो सस्ता मुवाजना बाजार। किया सस्ती कॉपी के साथ, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है या सस्ती कॉपी है, दोनों को मुंह की खानी पड़ी, जिसको कहते हैं मुंह लाल करवा के इस वक्त दोनों बैठे हुए हैं। तो इसका नतीजा, रिजल्ट क्या आने वाले दिनों में निकल सकता है? एक और बौखलाहट के साथ कोई मिस एडवेंचर, या फिर थोड़ा सा उनको अपना खुद एहतसाबी का मौका मिलेगा और वो करेंगे भी सही ताकि दोबारा और मजीद सुर्खी देखिए, ना हो? ओरिजिनल कॉपी तो एक दुनिया के अंदर ऐसा एक मामला कर रही है जिसको बर्बरी या जुल्म और पता नहीं क्या क्या आप उसको नाम दे सकते हैं, उसके ऊपर जाहिर है कि एक अलग मौजू है। लेकिन हम तो सस्ती कॉपी की बात कर रहे हैं ना, तो सस्ती कॉपी तो जैसा जोकरों की तरह दुनिया के सामने हंसरी होती है, और जिस तरीके से अजीमत उठाना पड़ रही है, जिस तरह से वो पांडे जी, शर्मा जी कौन से आए हुए थे जो ख्वाजा असफ साहब के मुकाबले के अंदर वहां पे शिंग में, वो मुंह बनाए वहां पे बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था कि उनका कोई रूठ गया है। फिर उन्होंने कहा मैं दस्तखत भी नहीं करूंगा। जब उन्होंने कहा दस्तखत नहीं करूंगा, ये बिल्कुल इस तरीके से है कि कमरे के अंदर कोई बच्चा मौजूद हो, वो रूठ जाए, रोना शुरू कर दे, कि लेट जाए जमीन के ऊपर कि मैं जो है वो मुझे जब तक चीज़ नहीं दिलाएंगे, खाने की चीज़ नहीं दिलाएंगे, तो कुछ भी ना दिलाएंगे तो मैं उस वक्त तक चुप नहीं होऊंगा। और वहाँ सारी खवातीन, आपने आमतौर पर खवातीन ने ज़रूर देखा होगा कि खवातीन अपनी बातों में लगी रहती हैं, बच्चा वहाँ पे रो रहा होता है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान रो रहा है और लोग जो है वो अपनी बातों के अंदर लगे हुए हैं। तो ये हिंदुस्तान की इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। और हैरानकुन दस्ती बात ये काफी भी थी कि शंघाई ताउन तंजीम के किसी भी रुकन को इस बात की का फर्क नहीं पड़ा कि भारत जो है वो इस रूठ पर गया, बिल्कुल उसे भारत साइन नहीं रूठ गया है, या फिर वो वो इसके जिसे ऊपर दस्तखत बच्चा करने के नहीं लिए रो रहा तैयार होता नहीं है। कमरे के अंदर, और बाकी लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि भाई क्या क्यों रो रहा है ये, उठ के बल्कि बाहर से कोई आता है कहता है यार इसको दूध पिला दो यार, रो रहा है बच्चा। इरेलीवेंट हो चुका है। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।